नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्यधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गुरुचरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। कृति कुमारी राधिका यशोमति नंद को लाल भक्तन पर करियो कृपा श्री बांके बिहारी लाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मंति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं श्री विराजिए पवन कुमार श्री विराजिए
लाल। श्री विराजिए हनुमंत लाल। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए सभी लोग मन और भाव ठाकुर जी के चरणों में लगाकर और भगवत नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हरि बोल 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 हरि बोल। रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो हरि बोल। नभ नागर नबल छेल रसिया। नभ नागर नबल छेल रसिया। नभ नागर नबल छेल रसिया। प्यारो कान्हा है मेरो
रस के भरे हैं कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग बोलेंगे साथ में, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरि बोल, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, श्री जुगल किशोर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब वैष्णवन की, सब ब्राह्मणन की, वृंदावन धाम की, गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पत्रु तड़ितवित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री जुगल किशोर भगवान की प्रत्यक्ष वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। कथा में पधारी श्रद्धामयी माताएं, बहनें, ताऊ, चाचा सभी के हृदय में बांके बिहारी श्री जुगल किशोर जी की प्यारी छवि को निहारते हुए आप सभी को हमारा बारंबार प्रणाम, वंदन। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कथा में सेवा कर रहे हमारे संगीतज्ञ गंधर्वजन सभी को प्रणाम। ब्राह्मण, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक कथा को प्रसारित कर रहे भैया, कैमरा वाली टीम,
और साउंड के माध्यम से जन जन तक, घर घर तक इस कथा को पहुंचा रहे साउंड वाले भैया, आपको भी हमारा बारंबार प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है सभी का। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री शंकर ओमरे जी एवं श्रीमती भारती ओमरे जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए उनके पिताजी श्री सीताराम जी और श्रीमती सरोज माता जी, जिन्होंने, देखो ये पुत्र का धर्म क्या होता है, जिन्होंने आज वास्तविक में सार्थक कर दिया कि एक पुत्र का धर्म क्या होता है। भागवत महापुराण की कथा सुनाकर अपने पिता को, महाराज देखो ये भागवत महापुराण की साक्षात कथा, ये चारों धाम हैं, समस्त तीर्थ हैं, जो जग जंगम तीर्थ रादु, यहाँ पर समस्त वेद मंत्र ऋषि मुनि सब, महाराज जब भागवत की कथा प्रारंभ होती है तो समस्त परिकर आकर विराजमान हो जाते हैं। तो आज हमारे शंकर भैया ने सार्थक कर दिया अपने पिताजी को कथा सुनाकर, और हम तो कहेंगे जन जन में हर पुत्र को चाहिए कि अपने पिता को भागवत की कथा सुनाए। भैया एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, एक बार और जोर से कहो। आज कोई व्रत तो नहीं है ना आप लोगों का, तो एक बार जोर से बोलो ना, ऐसा बोलो कि भैया वृंदावन तक आवाज जाए आपकी। एक बार और हाथ उठाकर बोलो सभी राधे राधे, एक बार और जोर से। देखो भैया जो लोग ना बोले उनको उनके बगल वाले की कसम है, तो आगे पीछे उनको बुलवाते रहना आप लोग। भैया थोड़ा ही बहुत ज्यादा गला खींच रहा है। भागवत महापुराण कहती है बंधुओं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नाशम विदाय हि ततो दयते विवेकः। भागवत महापुराण कहती है एक जन्म नहीं अपितु जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के भैया पुण्योदय होते हैं, तब कहीं श्रीमद् भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तालियां तो बजा दो। एक जन्म नहीं अपितु जन्म जन्मांतरों के, और भैया केवल मनुष्य जन्म से ही, मनुष्य शरीर से ही भगवान की कथा हम लोग सुन सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं। क्या कुत्ता बिल्ली भगवान का भजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। देखो भगवान की कथा, भगवान का भजन केवल मनुष्य शरीर ही है जिसमें हम भगवान का यजन पूजन कर सकते हैं। संत वैष्णव कहते हैं सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोये। देखो भैया धन प्रतिष्ठा पैसा परिवार तो भैया पापियों के यहां भी मिल जाएगा, आपको धन भी मिल जाएगा, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, वैभव भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज आप बहुत प्रतिष्ठावान भी बन जाओगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया संतों की कथा, भाग्य बिहारी की कृपा भैया, और परम वैष्णवों का संग, ब्रजवासियों की सेवा तो भैया बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भैया हम कहते हैं आप 24 घंटे भजन मत करो, आप 15 घंटे मत भजन करो, लेकिन जितना भी करो 24 सेकंड भी करो, बड़ी ईमानदारी के साथ में करो, बड़ी निष्ठा के साथ में करो, बड़ी एकाग्रता के साथ में करो, बड़ी विनम्रता के साथ में करो, बड़ी सहजता के साथ में करो। देखो
हमारे पास में 24 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में हम 8 घंटे तो महाराज नौकरी के लिए निकाल दीजिए, आज से 10 घंटे। 8 घंटे आप निकाल दीजिए परिवार के लिए, 8 घंटे निकाल दीजिए बच्चों के लिए, और सोने में भी मान लीजिए 8 घंटे व्यतीत हो ही जाते हैं। तो 24 घंटे हमारी इसी तरह व्यतीत हो जाते हैं। एक नियम बनाइए कि भगवान की भक्ति हमें कैसे करना है। कल हम रास्ते में आ रहे थे रात्रि में, तो हमें पन्ना के एक भैया मिल गए। आदरणीय श्री बता रहे थे वो कि ब्रजेंद्र मिश्रा जी के साथ में चलते हैं वो। तो उनका प्रश्न किए, महाराज जी हम भजन नहीं कर पाते हैं और भजन हम कैसे करें। हमने कहा भैया देखो 24 घंटे निकल जाते हैं और हम लोग भजन नहीं कर पाते, वास्तविक में सत्य बात है। लेकिन भैया आप 5 मिनट के लिए परिवार में बैठ जाओ और 5 मिनट हम कह रहे हैं लेटे सोते खाते पीते कैसे भी राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, इससे भैया केवल 108 की एक माला कर लो, भजन आपका हो गया। हम आदरणीय श्री रात्रि में गर्ग जी के यहाँ रुके हुए थे, तो हमने बस स्टैंड के पास में ही घर है उनका, श्री राकेश गर्ग जी। तो हमने देखा रात्रि में भी देखा, सुबह भी उठे तो महाराज बस वाले आपस में लड़ रहे थे। हमने कहा बताइए कलयुग में हो क्या रहा है। बोले हमारी गाड़ी आगे जाएगी, दूसरा बोला हमारी गाड़ी आगे जाएगी। हमने कहा बताओ ये मनुष्य शरीर मिला हुआ कैसे व्यर्थ में गंवा रही है भैया। मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हुए हैं, एक आप संसार में लगाओ, एक भगवान के चरणों में लगाओ। भगवान ने हमें 2 पैर दिए हुए हैं, एक आप परिवार में लगाओ, एक पैर भगवान के मंदिर तक जाओ। भगवान ने हमें 2 आंख दी हुई हैं, एक संसार के लिए, एक प्रभु परमात्मा के लिए। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा हुआ है कि दर्शन को नैना तपे, भजन सुनन को कान, मिलबे को हियरा जले, हिय के प्राणन प्राण। देखो भैया यहाँ पर 7 दिन हम प्रयास करेंगे कि हम स्वयं की उद्धार की भावना से और साथ ही साथ में आपकी उद्धार की भावना से भागवत सुनाएंगे। यहाँ पे भैया 7 दिन ना कोई हम आपको चुटकुले सुनाएंगे, ना कोई शायरी सुनाएंगे, ना इधर उधर की बातें करेंगे। केवल देखो भागवत महापुराण मनोरंजन का विषय नहीं है, संत कहते हैं आत्म मंथन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। आपको इस भाव से सुनना है कि हमारे अंदर रोम रोम में भक्ति जागृत हो जाए। अभी मैं कुछ दिन पूर्व आया हुआ था, 1 वर्ष होने वाला होगा, नागौद पास में ही है आपके, यहाँ पर कथा हुई आदरणीय श्री आशीष गौतम जी के यहाँ पर। पता नहीं कितने श्रद्धालु ऐसे आए जिन्होंने माताजी पहली बार कथा को सुना, जिनके बच्चे कभी भगवान की सेवा नहीं करते और मेरे पास में फोन आते उनके, कभी महाराज जी हमारे बच्चे प्रतिदिन भगवान का भजन करते हैं, प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं। इतनी खुशी होती है अंदर से, आपसे बताएं। देखो जीवन में भक्ति सर्वोपरि है। इसलिए भैया हमें जीवन में भक्ति अवश्य करना चाहिए। देखो भागवत महापुराण की 2 गंगाएं हैं, भागवती गंगा और भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा में आपको स्नान करना है तो प्रयागराज जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा, शुक्रताल जाना पड़ेगा, तब आप जाकर स्नान वहां करके आओगे। और हो भी सकता है आप स्नान करने जाओ, वहां पर आपका कोई पर्स चुरा ले, पैसा चुरा ले महाराज, तो हो सकता है आपकी निष्ठा वहां पर खराब हो जाए कुछ। लेकिन भैया भागवत महापुराण की ये गंगा है। एक तो गंगा है भगवान के चरणों से, हम लोग गाते हैं ना, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी
दुनिया तारी। और दूसरी गंगा भैया भागवती गंगा है। इसको तो भैया कभी अपने पन्ना में बुला लो, जनकपुर रोड में बुला लो, और मील में देखो हमारे आदरणीय ओमरे जी ने बुला लिया है, और आपको बैठे बैठे भैया पवित्र कर रही है भागवती गंगा। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो ना। पीछे वालों ने तो भैया कसम खा रखी है मैं नहीं बोलना, हाथ उठाकर बोलिए राधे राधे। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबग स्नेह बने, सिय रघुबीर बिहारू। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, कर्म प्रधान को करि तरक बढ़ावहि शाखा, को करि तरक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो भैया कोई कितना भी ज्ञानी बन जाए, कोई कितना भी महात्मा बन जाए, लेकिन भैया उसे अपने जीवन में भगवान की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। भगवान की भक्ति तो उसे जीवन में करनी ही पड़ेगी। और बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भैया जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, महापुरुषों की चरणों में बैठकर उनकी चरण रज धारण नहीं करोगे, तब तक भैया आपको जीवन में भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। देखो हम लोग संसार में हैं भैया कि माया माया सब कोई भजे, माधव भजे न कोये, जो कदापि माधव भजे, माया चेरी होए। आपने सुना होगा संतों के मुख से कि महाराज धन छोड़ दो, वैभव छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, लेकिन हम कहते हैं भैया आप धन भी कमाओ, पैसा भी कमाओ, प्रतिष्ठा भी कमाओ, लेकिन भैया भगवान का भजन मत छोड़ो, भगवान का भजन अवश्य करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भैया केवल नाम की महिमा है। केवल आप नाम चिंतन कर लो, नाम जप कर लो, नाम जप से ही भैया आपका कल्याण हो जाएगा। आपने नाम सुना होगा वृंदावन में पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। महाराज दोनों किडनियां आज बताते हैं 17-18 वर्ष से खराब हैं, और हमारा तो परम सौभाग्य कि हम उनकी सेवा में ही रहते हैं निरंतर। 18 वर्षों से भैया दोनों किडनी खराब हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण है नाम महिमा। राधा रानी की कृपा से राधा नाम ने महाराज उनको देखो कैसे हृष्ट पुष्ट रखा हुआ है। आप लोगों ने किसी ने दर्शन भी किया होगा, यहाँ पर दर्शन किया पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का आप किसी ने। धन्य ऐसी कलयुग की मूर्ति, धन्य ऐसे कलयुग के महात्मा। भक्तमाल का एक पद है, भगवान स्वयं कहते हैं कि त्रेता में बानर भये, द्वापर में भय ग्वाल, कलयुग में साधु भये, तिलक छाप अरुमाल। भैया परमात्मा ही कभी बानर के रूप में आ जाते हैं त्रेता में,
द्वापर में भैया ब्रजवासियों के रूप में आ जाते हैं और भैया कलयुग में साधु महात्माओं के रूप में भगवान आ जाते हैं। एक बार प्रेम से कहो ना राधे राधे, एक बार जोर से बोलो। देखो आप लोग राधे राधे जितना जोर से बोलोगे ना उतनी अच्छी आपको कथा लगेगी, और आप राधे राधे बोलोगे तो आपका आधा बल हमारे अंदर आ जाएगा, पर हम आपको और बढ़िया ठाकुर जी की रस प्रदान कथा सुनाएंगे। आइए भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सभी लोग मिलकर बिल्कुल उच्चारण करेंगे भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है भैया। श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा भागवत महापुराण में स्वयं लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति भागवत महापुराण का एक श्लोक अगर निरंतर पढ़ ले महाराज, उसकी कभी अधोगति नहीं हो सकती है। उसको तो भैया लेने के लिए स्वयं बांके बिहारी ही चलकर आते हैं। किसी ने कहा अगर एक श्लोक भी पढ़ने का टाइम ना हो तो क्या करें? बोले भैया श्लोक आर्धम्बा, श्लोक का आधा पढ़ लो। अगर उतना भी टाइम ना हो तो भैया एक अक्षर भी भागवत महापुराण की जय बोल लो भैया। सतयुग त्रेता द्वापर में जो कठोर साधना करने से फल प्राप्त होता था, कलयुग में भैया वही भागवत की कथा सुनने से वही फल प्राप्त होता है। प्रेम से कहो ना राधे राधे। हमने देखा अभी कलश यात्रा में हमारी माताएं सुंदर अपने माथे पर कलश रखकर, ओमरे जी हमारे श्री भागवत जी की पोथी रखकर आ रहे थे। करीब मंदिर से मुझे लग रहा 5 किलोमीटर होगा। महाराज वृंदावन में तो आप समझ लो कि 500 मीटर भी चलना दुर्लभ हो गया है। वृंदावन, दिल्ली, चेन्नई कहीं चले जाओ, लेकिन आप लोगों की वास्तविक में भागवत महापुराण की कृपा है। और हम चाहते हैं, बांके बिहारी से ही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों ने वास्तविक में कलश वरुण भगवान के रूप में कलश को धारण किया, भागवत महापुराण की पोथी को रखा। हम भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं जब आप इस संसार से जाओ भैया तो ठाकुर जी भी आपको अपने सिर पे रख के आपको पार करें। ये भागवत महापुराण की भैया कथा जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी मुक्त आत्मा बनाती है, मुक्त कर देती है। ये भागवत महापुराण भैया कल्प वृक्ष है। ये भागवत महापुराण के सामने कोई पोथी नहीं है, ये साक्षात बांके बिहारी वृंदावन से चल के आए हुए हैं भैया। किशोर वन से तो श्री जुगल किशोर जी पहले से ही विराजमान हैं। आज मैं जुगल किशोर जी के जब दर्शन कर रहा था, मेरी नेत्रों से आंसू आ गए भैया, क्योंकि हम किशोर वन में जहां जुगल किशोर जी प्रकट हुए, आज भी वहां मंदिर में ताला लगा हुआ है। तो वास्तविक में बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। भैया ये भागवत महापुराण की कथा क्या है? कल्प वृक्ष है। आप कोई निर्धन हो तो धन की याचना कर सकता है भागवत से, संसार से नहीं, भगवान से भैया। किसी को पुत्र नहीं है भैया, पुत्र की याचना करके जाना। मुझे इतना विश्वास है कि 9वें महीने 10वें महीने के बाद भैया तुम्हारे यहाँ बांके बिहारी चलकर आएंगे। ये साक्षात बांके बिहारी ही यहाँ पर विराजमान है। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप हैं भैया। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। देखो बहुत ध्यान से सुनना, हम आप लोगों से पूछेंगे, टेस्ट लेंगे कथा के बाद में। कहोगे महाराज जी अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं की और टेस्ट लेने लगे। देखो हम टेस्ट लेने के लिए क्यों बोल रहे हैं भैया? आप देखो सोता सरोता और सोता की कथा तो आप सब जानते ही हैं। इस कान से सुने और प्रसाद लेके इससे उड़ाते हुए नहीं जाएं। इस कान से सुने और अंदर आत्मचिंतन करते हुए घर को जाएं। अपने बच्चों को बताएं भैया आज हमने क्या वहां सुना था। बच्चों को बताएं आज हमने धुंधकारी का उपाख्यान सुना, भागवत की महिमा सुनी। अच्छा हमारे बच्चों के अंदर संस्कार के बीच क्यों नहीं महाराज आज उग रहे हैं? आप देखो दिल्ली देखो, चेन्नई देखो, इतना बुरा हाल हो चुका है महाराज। लोगों के पास सब कुछ है लेकिन भैया संस्कृति और संस्कार नहीं है। भागवत महापुराण की कथा उद्धार की भावना से श्रवण कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे श्रोता बंधु बैठे हुए हैं, एक बार प्रेम से कहो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो। भगवान का सत स्वरूप, दूसरा भगवान का चिद स्वरूप है, तीसरा भगवान का आनंद स्वरूप है। बंधुओं सत किसे कहते हैं? सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत भैया जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी परमात्मा था, जब हम इस संसार में आए तब भी वह परमात्मा है, और जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे भैया तब भी वह परमपिता परमात्मा रहेगा। जब भगवान का जन्म हुआ तो देवताओं ने स्तुति कर दी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये। हे प्रभु आपका अवतार सत्य के लिए हुआ है। ऐसा नहीं आप मथुरा में जन्म ले लो और मामा के ऊपर दया आ जाए आप छोड़ दो। इसलिए आपका अवतार सत्य के लिए हुआ, परम सत्य के लिए हुआ है। दुष्टों का संहार करना है प्रभु आपको और भक्तों की रक्षा करनी है। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। जो भूत में भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग केवल एक परमात्मा ही भैया सत्य है, बाकी ये संसार नाशवान है, हमारे शरीर का नाश हो जाएगा। केवल परमात्मा ही केवल सत्य है। आपने सुना होगा गीता में भी कहा गया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाया। केवल भैया आत्मा ही अजर अमर है। दूसरा भगवान का स्वरूप है चिद। चिद मीन्स भैया ज्ञान। देखो भगवान को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य सुसस्त्रिया। भैया केवल ऐश्वर्यवान है। देखो आपने सुना होगा कोई विद्यावान है, कोई विद्वान है, 6 प्रकार के भाग होते हैं, लेकिन भैया जो 6 से भी ऊपर है वह भगवान है। तीसरा भगवान का स्वरूप है भैया आनंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान का तीसरा स्वरूप है भैया आनंद। भगवान का जब जन्म हुआ तो हम लोग चौथे दिन में भगवान की कथा में गाएंगे। जब भगवान का जन्म होगा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद का भैया उल्टा कुछ नहीं होता है। यहां से जाने के बाद अरे ओमरे जी ने बढ़िया रसगुल्ला खिलाया, भैया आनंद आ गया। आज तो ओमरे जी के यहाँ भैया प्रसाद पाया, आनंद आ गया। ये तो आनंद है ही, लेकिन भैया इससे ऊपर आनंद की परिभाषा क्या है? इससे ऊपर आनंद की परिभाषा है भैया भागवत महापुराण की कथा को सुना, आज भगवत भक्ति जागृत हो गई, ये आनंद होना चाहिए।
रामचरितमानस में भी बाबा भी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुभाषी, करते त्रैलोक सुभाषी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। थोड़ा भैया लोगों का भी खोल दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान का प्रथम स्वरूप क्या है? सत। दूसरा है भगवान का चिद और तीसरा है भगवान का आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु के राशि तो भैया सुख के राशि तो भगवान परमानंद ही है। आनंद, परमानंद और सच्चिदानंद, ये तीन स्वरूप बताए गए भगवान के। अब भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ब्रह्मा के रूप में विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के रूप में विश्व का पालन करते हैं भैया, और शिव के रूप में इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, भगवान तीन प्रकार के तापों को और तीन प्रकार के पापों को हमारे शमन करते हैं। दैहिक ताप जो देह के द्वारा हो जाता है, भौतिक ताप भैया, दैहिक देविक ताप जो देवताओं की हम कुछ पूजा पाठ में त्रुटि हो जाती है देवताओं के द्वारा मिलता है, और भौतिक ताप भैया जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। और तीन प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। आप सोचिए कि हमारे जीवन में किसी के लिए भी, किसी के प्रति भी भैया मन से पाप ना हो, कर्म से ना हो और वचन से भी ना हो। ये विश्वास मानना, आप जब आपके अंदर ऐसी सजगता, सरलता, विनम्रता आ जाएगी कि मन से, वचन से, कर्म से हमारे अंदर ऐसा महाराज ऐसी कोई सोच भी ना आए कि हम किसी के प्रति द्वेष करें, किसी के प्रति बुरा सोचें। केवल भैया जीवन में केवल भगवत भक्ति आधार रखो। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, केवल भगवान के चरणार बिंद ही आपके जीवन में होना चाहिए। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री राधा के साथ में श्री कृष्ण भगवान को हम सभी मिलकर, श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव जी महाराज का भैया जन्म हुआ, लौकिक वैदिक यज्ञोपवीत का समय भी नहीं आया, कोई शुभ अवसर भी नहीं आया, और जन्म लेते ही विरह कातर आजू हावा वन को जाने लगे। पिताजी ने कहा, बेटा रुक जा रुक जा। बोले, पिताजी ये भगवान की माया ग्रसित कर लेगी। जिस माया मोह में आप पड़े हुए हो, उसी माया मोह में मैं भी प्रभु ग्रसित हो जाऊंगा। माया मोह निराशश्चा वैष्णवे क्रियते कथम। इसलिए वृक्षों ने फिर उत्तर दिया कि वेदव्यास जी, ये जो आपका पुत्र है ना, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, एक कलयुग में महाराज राजा परीक्षित का उद्धार करेगा। और भैया आज देखो श्री सुखदेव जी जो वन में गए, श्री सुखदेव जी आज उन्हीं के माध्यम से आज हम सभी का कल्याण हो रहा है। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे, एक बार जोर से कहिए। अच्छा, आप अभी भागवत सुनकर जाओ और कोई पूछ दे, अच्छा भागवत सुन के आई हो मैया, तो भागवत किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे आप?
हम बताते हैं आपको क्या बताना है। भाग के कहे से भाग कट जाते हैं, गा के कहे से ज्ञान मिल जाते हैं, वाके कहे से वैराग्य चढ़ जाते हैं, ताके कहे से त्याग मिल जाते हैं। देखो भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। अच्छा, यहां किसी को पता है श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है भैया लक्ष्मी। मद का अर्थात होता है भंडार, जो लक्ष्मी का भंडार भर दे, कृपा का भंडार भर दे, जो भक्ति का संचार कर दे, उसे कहते हैं श्रीमद। भा से भैया भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग प्राप्त कराती है भागवत। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादि। अच्छा, मेरी भाषा तो सबको समझ में आ रही है ना? एक बार प्रेम से कहो ना, राधे राधे। भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादि, वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव तारणम। भैया ये भागवत भाष्यते सर्व वेदेषु, जिसको वेदों ने गाया हो, गीयते नारदादि, जिसका नारद आदि मुनि महाराज निदान करते हो, नारायण नारायण कहकर जपते हो, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, जिसका भैया तीनों लोकों में गायन हो, और जो हमें जीते जी तो छोड़ो भैया, मरने के बाद भी उद्धार करती है, उसे कहते हैं भागवत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कितने ऋषि बैठे हुए हैं? 88,000। उन्हीं के मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। शौनक आदि महर्षियों ने प्रश्न किया। देखो शौनक आदि जो महर्षि है ना 88,000, ये ज्ञान में भी चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हैं महाराज। 18 पुराण उनके रोम रोम में श्लोकों का संचार हो रहा है। चारों वेदों के मंत्र महाराज सोते खाते हंसते जागते उच्चरित होते हैं। और प्रश्न किया है, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। देखो हमारे अंदर अज्ञान, काम का अंधकार, अंधकार काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, ईर्ष्या का, द्वेष का, राग का, अग्निवेश का, ये भैया हमारे अंदर अंधकार भरा पड़ा हुआ है। लेकिन त्रिभुवन के अंधकार को तो सूर्य भगवान की किरणें दूर कर सकती हैं। लेकिन आपके पास तो चारों वेदों का ज्ञान है, 17 पुराणों का ज्ञान है, 1 लाख महाभारत के श्लोक आपके रोम रोम से संचरित होते हैं। अगर उस ज्ञान की एक किरण भी हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यहां पर ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। माया मोह का निवारण कैसे हो? आप हमें ऐसी कथा सुनाइए मुनिवर जिससे हमारा कल्याण हो जाए, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? घोर कलिकाल आ गया है। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते। सत्य का लोप हो जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा, दान का लोप हो जाएगा। लेकिन कलयुग में कोई भगवान की कथा सुन ले, ऐसा कोई कीर्तन बता दीजिए जिससे संसार के कलयुगी प्राणियों की मुक्ति हो जाए। तब कहा ऋषियों, देखो किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का मतलब होता है, चिंतामणि का मतलब होता है जिस वस्तु का चिंतन करोगे वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। कल्प वृक्ष का मतलब होता है जिस वृक्ष के नीचे जो कल्पना करोगे वह चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भैया चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को प्रकट कर दे। परमात्मा को प्रकट करने के लिए तो भैया तुम्हें भागवत का ही आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु चरणों का ही आश्रय लेना पड़ेगा।
सबरी माता के जब गुरुजी इस संसार से जाने लग गए, सबरी माता के गुरुजी जब इस संसार से जाने लगे तो सबरी माता ने कहा, गुरुजी आप जा रहे हो इस संसार से, मैं कैसे रह पाऊंगी। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो जो आया है सो जाएगा, उसे जाना ही पड़ेगा। तद्धाम परमम मम, भगवान के धाम को तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा एक बात मेरी याद रखना, तेरे घर एक दिन राम आएंगे। और मतंग मुनि का वचन दृढ़ विश्वास करके 10,000 वर्ष तक झूठे बेर रख दी गई। सबरी प्रतीक्षा में तितीक्षा में रत है महाराज। और एक दिन देखो भगवान आकर उनका कल्याण किया सबरी माता का। एक गुरु के वचनों पर विश्वास, हमें भी अपने जीवन में गुरु वचनों पर विश्वास करना चाहिए। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा है, गुरु के वचन सत्य करी मानो, गुरु के वचन सत्य करी मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। भैया देखो हम लोग सब जानते हैं, संसार में सब चीजों को जानते हैं। देखो जब अच्छा करेंगे, कोई धर्म का कार्य करेंगे तो 4 सलाह लेनी पड़ती हैं, 4 लोगों से पूछना पड़ता है। उसमें भी महाराज कोई ऐसा व्यक्ति आके व्यवधान भी डाल देता है। लेकिन गलत काम जब हम संसार में करते, किसी से जानकारी लेते हैं, किसी से पूछते हैं, कोई मुहूर्त निकलवाते हैं। जब भैया गलत काम के लिए तुम मुहूर्त नहीं निकलवाते हो, तो मैं तो कहूंगा अगर तुम्हारा मन भगवत भक्ति में जिस समय जागृत होता है भैया, समझ लो उसी समय तिथि वार ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए भैया भगवान की भक्ति आप प्रतिदिन प्रति क्षण करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। देखो ये श्वास तो व्यर्थ में जा ही रही है, निकल ही रही है, लेकिन इस श्वास आपने सुना होगा स्वामी रामदेव प्रतिदिन प्राणायाम कराते हैं। भैया उस श्वास के माध्यम से राम राम, हर श्वास में राम कृष्ण राधे राधे, आप जिसको भी जपते हैं, शिव को दुर्गा देवी को, उस श्वास से प्रतिक्षण भगवत नाम स्मरण करें। और भैया ये व्यासपीठ से हम कह रहे हैं और वास्तविक में भागवत महापुराण की गद्दी में बैठकर कह रहे हैं, आप 1 महीने नाम जप का आश्रय लो, आपका महाराज एक अलग ही आपको अनुभव प्राप्त होगा और आपका उद्धार तो होना ही है, इसमें कोई बात नहीं है भैया। अपने जीवन को भक्तिमय बनाओ। आइए हम लोग अपने मन को श्री धाम वृंदावन की ओर लेके चलते हैं। देखो अपने मन को तीर्थ बनाओ। तीर्थ कैसे बनाओगे भैया? इस मन में देखो ये जो शरीर है ना हमारा, अभी हमने आपको बताया काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मद भी है, मात्सर्य भी है, राग भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, अग्निवेश भी है। देखो एक जैसे अभी हमारे ओमरी जी ने मील तैयार किया, इसमें मान लीजिए 10 कमरे हैं। इस शरीर में मान लीजिए 10 प्रकार के द्वेष हैं, 10 कमरे ही हैं। भैया जब हमने 10 कमरे में 10 लोगों को विराजमान कर लिया है और भगवान के लिए अब जगह ही नहीं है, जब आप इसको काम को, क्रोध को, लोभ को, मद मात्सर्य को निकालोगे, तब भैया भगवान के लिए जगह अंदर होगी, तब ना परमात्मा आएंगे। लोग कह देते भैया हमें परमात्मा मिलते नहीं। अरे तुमने खोजने का प्रयास किया है? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के काम
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। और भैया वृंदावन में जाकर क्या करोगे? वहां जाके लस्सी पियोगे या कचौड़ी खाओगे? वृंदावन की विधि क्या है वहां वास करने की? देखो, तीर्थ के विधि के हिसाब से अगर आप वास करोगे तो उसका फल भी प्राप्त होगा आपको। प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राप्त होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्राप्त होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, प्राप्त होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, कर परिक्रमा जीवन सफल बनाएंगे, 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 फिर पूर्ण हो सब काम, फिर पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मीठी मीठी तालियां बजाओ ना, श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, भैया वृंदावन धाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। और अब एक पन्ना पन्ना नहीं रहा भैया, ये पन्ना वृंदावन बन चुका है। बोलो राधे राधे। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी 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 है, क्यों भटके खामा खाम, क्यों भटके खामा खाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी,
बांके बिहारी से है। आओ ना आप लोग भी गाओ हमारे साथ में। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री रसिक बिहारी को, श्री वृंदावन धाम श्री रसिक बिहारी को। एकटक दर्शन होते श्री बांके बिहारी के, एकटक दर्शन होते श्री बांके बिहारी, तू जप ले आठों याम, तू जप ले आठों याम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर राधे 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 वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, गोपी गली में राधे राधे, छठीकरा में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाना में राधे, नंदगांव में राधे राधे, छठीकरा में राधे राधे, शनि बिहारी राधे राधे, रस बिहारी राधे राधे, विद्यापीठ में राधे राधे, ओम बिहारी राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, काली में राधे राधे, रस बिहारी राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, राधे 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 चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरी कारी, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवरी कारी। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे, एक बार जोर से कहो। अच्छा, किसी को याद है हमारी कथा कहां चल रही थी? भूल गए। प्रेम से कहो राधे राधे। काल ब्याल मुख ग्रासा, त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये संसार संसरति संसारः, जो संसार खिसक रहा है, जो महाराज चलायमान है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है, ये संसार सरक रहा है, खिसक रहा है। इस संसार में भैया अगर किसी को डर है तो मृत्यु का डर है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। देखो भैया, जब तक अजगर ने अपना मुख इस तरह खोल रखा है और मेढक उसके अंदर है, मान लीजिए अजगर के मुख में, और अगर अजगर ने मुख को बंद किया तो मेढक की कहानी समाप्त है। इसी प्रकार भैया काल ने हमको भी जकड़ रखा है। देखो, प्रत्येक दिन हमारी आयु क्षीण हो रही है, प्रत्येक दिन हम मृत्यु के ग्रास बन रहे हैं। देखो, बचपन भी बीत जाता है, जवानी भी निकल जाती है, और बुढ़ापा धीरे धीरे आ जाता भैया, पता नहीं चलता है। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन करिए। ये मत सोचिए कि हम 55 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे।
नाक से बहेगा नाला, आंख से बहेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, फिर तुम क्या करोगे? एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। भैया इसलिए बचपन से भजन करिए। बचपन का विषय नहीं है भजन, बचपन का विषय है भजन। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। देवताओं को पता चला तो देवता अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी के पास आ गए और कहा ये हम समुद्र मंथन का अमृत लाए हैं, आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए और भागवत अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया, मैंने बुलाया नहीं, राजा परीक्षित ने पुकारा नहीं, ये देवता तो बड़े परमार्थी कब से हो गए हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो भैया ये दधीची बाबा की हड्डियों को भी मांग लाए। अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके फायदे की ज्यादा बात करे तो सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे फायदे की बात क्यों कर रहा है ज्यादा। तो यहां देवताओं ने वास्तविक में फायदे की बात ही की राजा परीक्षित की, लेकिन भैया जो समुद्र मंथन वाला अमृत है, जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक तो आप स्वर्ग में रहोगे, लेकिन जैसे ही आपके पुण्य समाप्त की मृत्यु लोक भेज दिया जाएगा। लेकिन भैया भागवत महापुराण का ये अमृत ऐसा अमृत है भैया कि अगर आप इस संसार में भागवत की कथा को सुनकर जाओगे तो भैया आपको ठाकुर जी अपनी गोद में बैठाकर खिलाएंगे। राजा परीक्षित ने बुलाया नहीं, सुखदेव जी ने पुकारा नहीं, महाराज डांट कर भगा दिया। कहा कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा, कहाँ हमारी लाखों की मणि, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। विचार किया और फिर देखो ये जो सुखदेव जी हैं और राजा परीक्षित है ना, इन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और जोर से। भैया इन्होंने तो माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। कहा देखो अगर तुम श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाता, लेकिन तुम यहाँ पर सौदागर बन के आए हुए हो, क्रय विक्रय की भावना से आए हुए हो, अदला बदली की भावना से आए हुए हो। और भैया देखो एक श्रोता का लक्षण क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। देखो रामचरितमानस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। क्या लिखा हुआ है? संगा, डंडा लगा हुआ है संगा पर बिल्कुल, कि भैया संतों का पूर्णतया संग करो, संतों की चरण रज को धारण करो, तब आपका कल्याण होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब आप संतों के चरणों में बैठोगे तो स्वाभाविक है भैया कि आपको भगवत चर्चा मिलेगी। ये भगवान की कथा गूंगे को महाराज बुला देती है, लंगड़े को महाराज पहाड़ लांग देती है। ये भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, वास्तविक से हमारे और हमारे महापुरुषों का अनुभव है। अगर कोई उद्धार की भावना से 18,000 श्लोकों का महाराज नित्य नियम से पाठ करे तो भैया उसको भगवत प्राप्ति का एक अनुभव होने लगेगा, सतत विरय होने लगेगा। और हम तो आपसे निवेदन करें, यहाँ पर आप भागवत महापुराण की पोथी में दक्षिणा चढ़ाना मत चढ़ाना, यहाँ कोई जरूरत नहीं, लेकिन भैया प्रेम के 2 आंसू जरूर चढ़ा के जाना। यहाँ पर भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए 2 आंसू जरूर चढ़ा के जाना। देखो और आपको बता दें, देखो ये जुगल किशोर जी भगवान ही साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और आप ये मत सोचना कि ये बालक कथा सुना रहा है, महाराज जी कथा सुना रहे, साक्षात समझना ये बांके बिहारी कथा सुना रहे हैं। और हमारा भी भाव यही है कि बांके बिहारी ही यहां कथा सुन रहे हैं। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत। भैया जब 7वें दिन राजा परीक्षित का कल्याण देखा, सब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले हमको सुखदेव जी ने भगा दिया। बोले चिंता मत करो,
देखते हैं राजा परीक्षित का क्या होता है। तब ब्रह्मा जी महाराज ने राजा परीक्षित का 7वें दिन मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। समस्त धर्म शास्त्रों को एक पल्ले पर रखा, भागवत महापुराण को एक पल्ले पर रखा और भैया ऋषियों ने घोषणा कर दी, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। अगर कलयुग में कोई साधन है कल्याण करने वाला तो भैया भागवत की कथा है। जो सतयुग त्रेता द्वापर में कठोर साधना करने से फल प्राप्त होता था, भाई कलयुग में भैया केवल एक बार जय जय श्री राधे कहने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। अब इससे ज्यादा भैया क्या महापुरुष आपको दे सकते हैं? एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। ये भागवत महापुराण की कथा कहां से प्रारंभ हुई और किसके द्वारा हुई? ऋषियों ने यहां पर प्रश्न किया। कहा एक समय की बात है, श्री नारद जी महाराज का मिलन हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं जो मानसिक सृष्टि में उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इनसे भेंट हुई महाराज। तो भागवत महापुराण की कथा नारद जी ने सुनी कैसे? क्योंकि उनको तो श्राप लगा हुआ है, 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं हैं, राजा दक्ष का श्राप लगा हुआ है। तब कहा एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला शतसंगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। विशालापुरी में महाराज बद्री नारायण में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का मिलन हुआ श्री नारद जी महाराज से। कहा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख ऐसे लटका हुआ है जैसे आपका बहुत धन लुट गया हो, आपकी कोई फैक्ट्री लुट गई हो, आपके घर में महाराज कोई अग्नि तो नहीं लग गई। ऐसा मुख उदास है आपका जैसे मानव ऊपर धन राशि कमाई, जैसे बहुत आपका व्यापार महाराज फैल हो गया हो, करोड़ों का धन लुट गया हो। तब नारद जी ने कहा मुनिवर, मैंने समस्त पृथ्वी में घूमा लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। अरे महर्षियों ने कहा देखो वृंदावन धाम जाओ, अयोध्या जाओ, वहां तो केवल संतों का परम धन है, हमारो धन राधा श्री राधा। वृंदावन जाओ तो संत जन गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा, और अयोध्या जाओ तो सीताराम गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम
कृष्ण कन्हैया लाल की। तब नारद जी महाराज ने कहा, मुनिवर, मैं संसार के समस्त तीर्थों में गया, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणेतस्तथा। मैं पुष्कर भी गया, प्रयाग भी गया, काशी भी गया, गोदावरी भी गया, हरि रंग भी गया, सेतुबंध रामेश्वरम भी गया, लेकिन मेरे चित्त को कहीं शांति नहीं मिली। मैंने सोचा चलो तीर्थों में शांति नहीं मिली तो संत महात्माओं के यहाँ शांति मिलेगी। मैंने संतों के आश्रम में जाना प्रारंभ किया तो 15-20 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे। मैंने पूछा, भैया ये आश्रम किसका है? पता चला ये ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। आगे बढ़ा तो महाभारत हो रहा था, आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं लोग। हमने पूछा, भैया ये आश्रम किसका है? बोले मोनी बाबा का है। एक जगह गया मैंने कहा, भैया एक बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का है। मुझे संतों के यहां भी कोई शांति नहीं मिली। मैंने कहा चलो संतों के यहां शांति नहीं है तो गृहस्थों के यहां जाकर देखता हूं। गृहस्थों के यहां मैंने क्या लीला देखी। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। माता पिता की सेवा तभी तक होती है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं लग जाती है, और जैसे ही तिजोरी की चाबी माता पिता की हाथ लगी कि माता पिता का बिस्तर या तो खेत में कि वृद्धाश्रम में होता है। श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्र इणो लोभा। मैंने देखा कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। आज आप देख रहे हो, पहले के जमाने में दहेज की परंपरा मुझे तो पता नहीं चलती थी कि नहीं चलती है, बड़े बुजुर्गों को पता होगी, लेकिन हम निवेदन करें। देखो आज समधी जब पैसे में बराबर सम हो जाता है तब समधी बन रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं अधिकतर विवाहों की स्थिति, विवाह क्या स्थिति हो रही है महाराज। कहीं दहेज के रूप में किसी, हम तो सुनते हैं डेली न्यूज पर, अखबार में देखते हैं कहीं किसी बेटी ने फांसी लगा दी। भैया हम निवेदन करेंगे, एक बेटी के लिए पिता सब कुछ बेच देता है, जज अपनी महाराज कुर्सी बेच देता है, वकील अपनी नौकरी बेच देता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में दहेज की परंपरा बंद होनी चाहिए। आप लोग चाहते हैं ना? चाहते हैं आप लोग? हाथ उठाओ सब लोग, कौन कौन चाहता है दहेज की परंपरा? दहेज की परंपरा बिल्कुल टोटल बंद होनी चाहिए हमारे भारतवर्ष में। अभी तो भैया हमने एक दिन न्यूज पे देखा, आपके पन्ना की घटना है, बेटे ने पिता को ही संपत्ति के लिए महाराज मार दिया। बड़ा दुख लगा। हमने कहा बताओ कैसे कैसे लोग हैं संसार में। तो हम निवेदन करें, दहेज की परंपरा बिल्कुल सर्वथा बंद होनी चाहिए। श्याल को बुद्धिदायका, देखो ये शास्त्र क्या कह रहे हैं महाराज। माता पिता से सलाह नहीं लेंगे। अभी हमारे साथ हो सकता है ओमरे जी ने कथा का आयोजन किया है तो साले साहब से भी सलाह ली होगी, कथा का आयोजन कर रहे हैं और क्या क्या करना उचित रहेगा। तो ये भागवत में लिखा हुआ है, श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब से सलाह लेंगे। दंपति नाम च कलकनम, जब हमने देखा महाराज पति पत्नियों में महाभारत हो रहा है, हमारा गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। हम निवेदन करें, जन जन में निवेदन करेंगे कि पत्नी को चाहिए कि पति के अनुरूप चले और पति को भी चाहिए कि पत्नी के अनुरूप चले।
महाराज अगर मान लीजिए आपकी श्री देवी जी अगर लड़ रही हैं तो पति को वहां शांत हो जाना चाहिए, और आपके अगर पतिदेव लड़ रहे हैं तो थोड़ी आप लोग भी शांत हो जाया करो। प्रेम से कहो राधे राधे, एक बार जोर से कहो। तो हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा होना चाहिए। अभी आप लोग सुनेंगे गृहस्थ जीवन के बारे में। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधु के दुख दूना, कहत कबीर सुनो भाई साधु एक हूँ घर नहीं सूना। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से। दुखी तो भैया इस संसार में सब है, सुखी तो भैया वही है जिसने भगवान की कथा सुन ली और भगवान की भक्ति कर रहा, वही केवल संसार में सुखी है। हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा व्यतीत हो। आजकल आप देख रहे हैं, न्यूज चैनलों पर सुन रहे हैं, डेली आप अखबार में पढ़ रहे हैं, पति पत्नियों के बीच कितने तलाक हो रहे हैं आप महाराज। हमारे तो कुछ शिष्य हैं, कोई जज है, कोई वकील है, तो हमें प्रतिदिन फोन लगा के लगभग लोग बताते ही रहते हैं। बड़ा दुख लगता है समाज में। हम चाहते हैं कि देखो आज संस्कृति से भिन्न हो रहे हैं हम लोग। आप एक कथा सुनो, आप अपने बच्चों को पकड़ पकड़ कर लाओ कथा में। भैया हम तो आपसे बताएं, देखो गलत चीजों का विरोध करते हैं तो लोग हमारा ही विरोध करना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर आपका जीवन सुधर रहा है तो भैया हम जरूर आपको अच्छी शिक्षा देंगे। आपको जितना विरोध करना है साधु संतों का हमारा करो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम आपको यही शिक्षा देंगे। यहाँ पे जितने भी युवा बैठे हुए, माता पिता की सेवा करो। भैया आप मंदिर की परिक्रमा करना या मत करना, लेकिन माता पिता की परिक्रमा कर लेना, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। माता पिता की परिक्रमा कर लेना, प्रतिदिन उठो, माता पिता के चरणों की सेवा करो, उनकी बातों को मानो। अगर पिताजी डांट देते हैं तो बातों को सहना, विनम्रता सीखिए, सहजता सीखिए। अभी मैं चेन्नई गया महाराज, एक सज्जन के यहाँ पर, तो उनकी लोहे सरिया बनता है उनके यहाँ फैक्ट्री में, लेकिन अटूट धन है, सब कुछ है, लेकिन पुत्र, एक पुत्र है, इतना मूर्ख नालायक कहें तो भी कम है महाराज। माता जी ने उसके मनपसंद नाश्ता नहीं बनाया करण भैया, तो वो कोप भवन में जाके बैठ गया। सुबह से गेट बंद कर लिया और रात को 9 बजे खोला, ना कुछ खाया ना जल ग्रहण किया। हम गए, हमने कहा भैया खोलो, नहीं खोला उसने। रात्रि में जब हम 9 बजे गए, हमने कहा कोई बात नहीं। 9 बजे गए जब रात्रि में, तब उसने गेट को खोला। और हम निवेदन करें माता पिता को, माता पिता की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं। एक बेटी की विदाई के समय जब एक पुत्र घर से बाहर निकाल देता है। बचपन में तुम्हें पाला, बुढ़ापे में नहीं संभाला, याद रखो तुम्हारे दिल में भड़केगी ज्वाला। इसलिए भैया माता पिता की जरूर सेवा करो, माता पिता की आंखों में कभी आंसू मत आने दो। देखो इंद्र भगवान भी ओमरे जी पर बिल्कुल प्रसन्न है। देवता भी वर्षा कर रहे हैं, कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा होगा, कोई महाराज देखो इंद्र स्वागत कर रहे हैं जल के रूप में। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। अब देखो जल वृष्टि होने से ये तो पक्का हो गया कि हमारा ज्ञान यज्ञ भैया सफल हो गया। प्रेम से कहो राधे राधे, नहीं बोल रहे, कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। एक बार जोर से कहो राधे राधे, एक बार जोर से कहिए। और कोई अतिथि आ जाए, कोई संत आ जाए, उनको भगवान के स्वरूप माने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।